बेटा, जीत का रास्ता देखना तो पड़ेगा, लेकिन ये सोचना पड़ेगा कि जीत का रास्ता आएगा कहाँ से, किस तरह से शुरू होगा। इसी सोच में बैठे हुए मैंने सोचा कि आपको बता दूं, आप किस किस्म के लोगों को पसंद करते हैं। लगी बंधी डिगर पर चलने वाली या डिगर को चैलेंज करके अपनी डिगर बनाने वाली, लगे बंधे रास्ते पर चलने वाले या अपना रास्ता खुद बनाने वाले। आप खुद को किन लोगों में शुमार करते हैं? आप मुस्तकबिल में खुद को कहाँ देखना चाहते हैं? नौकरियां ढूंढने वालों में या नौकरियां तकसीम करने वालों में? मुझे कभी नहीं भूलता जब मैं रोज़गार की तलाश में सारा दिन मारा मारा घूमता था। तपती दोपहरों में दफ्तरों के चक्कर लगाना, मुख्तलिफ साइज़ की कतारों में घंटों बर्बाद करना, इंटरव्यू के इंतज़ार में इस सोच के साथ बैठे रहना कि मुझे भला किसने नौकरी देनी है। कतार में लगना मेरा महबूब मशगला रहा। अपने गांव के करीब वाक़ सुहेल टेक्सटाइल, हाजरा टेक्सटाइल के बाहर की कतार, पाकिस्तान टोबैको कंपनी के लोकल डिस्ट्रीब्यूटर के पास सेल्समैन की नौकरी के लिए कतार, लोकल वैन में कंडक्टर के तौर पर मुंतखब होने के इंतज़ार में कतार, इलेक्शन में MPA के उम्मीदवार के डेरे पर उसकी वाल चाकिंग का ठेका लेने के लिए इंतज़ार, नेशनल फीड्स के बाहर चिकन फीड बनाने की नौकरी मिलने का इंतज़ार, क्रिसेंट, बाहुमान, नेस्ले मिल्क पैक, दाऊद हरकुलिस, टोयो नास्क, हुंडा और रूपाली के गेट पर कई दिन मुसलसल बस की छत पर बैठकर पहुंचने के बाद खाली पेट घंटों बराबर इंतज़ार, जंग अखबार की कैंटीन पर भर्ती होने के लिए इंतज़ार, बावजूद इसके कि मेरे पास दो गोल्ड मेडल थे। ट्यूशन के लिए ट्यूशन सेंटर के बाहर कतार, MSc अप्लाइड साइकोलॉजी कर लेने के बाद भी मुख्तलिफ अकेडमी में पढ़ाने के लिए कतार, हक आर्थोपेडिक नाज हस्पताल, सरिया अजीम हस्पताल और एक कमरे के तार क्लिनिक के बाहर जलती धूप में इंतज़ार, पाकिस्तान एयरफोर्स में भर्ती होने की आरजू में जानलेवा कतारें जो पाकिस्तान एयरफोर्स की हदूद से बाहर सड़क तक जा पहुंचती थी। पंजाब यूनिवर्सिटी में लेक्चरार भर्ती होने के लिए कतार, लेकिन नौकरी थी कि कम वक्त मिलती ही नहीं थी। तब मैंने खुद से पूछा कि क्या ऐसा मुमकिन है कि मैं इस लाइन में से हमेशा के लिए निकल जाऊं और ऐसा बन जाऊं कि दूसरों के लिए रोज़गार के मौके पैदा कर सकूं। ये सोच बड़ी शानदार थी, लेकिन उसे सोचते ही खौफ से हलक खुश्क हो गया था। दिल इस सोच पे कान धरने को भी तैयार नहीं था। साफ लग रहा था कि मैं खुद को झूठी तसल्ली दे रहा हूँ, लेकिन जब मैंने ठान ली तो खुशहाली मेरी सफ़र बन गई। इस सोच को हकीकत में बदलने के लिए 7 साल पहले मैंने खुद से जो सवाल पूछे थे, वो सवाल मैं आज आपके सामने रख रहा हूँ। आप जिंदगी से दरअसल क्या चाहते हैं? आप क्या बनना चाहते हैं? आप जिंदगी में क्या हासिल करना चाहते हैं? क्या आप अपनी ज़िंदगी को अपनी पसंद के मुताबिक ढालने की कीमत चुकाने के लिए तैयार हैं? अगर आज आप कीमत चुकाने के लिए तैयार नहीं होंगे तो बाद में आपको कीमत बहरहाल चुकानी ही पड़ेगी, और वो कीमत होगी अपने ख्वाबों को पूरा ना कर सकने की। कतारों में लगकर इंतज़ार करने में आखिर क्या बुराई है? क्या सभी लोग कतार के शुमार से निकलकर अपनी मनपसंद ज़िंदगी को पा सकते हैं? क्या कतार के इंतज़ार से निढाल हर शख्स अपनी ज़िंदगी को ख्वार होने से बचा सकता है? हर किसी का मुझे पता नहीं, लेकिन कम अज़ कम आपके बारे में मुझे पक्का यकीन है कि आप ऐसा कर सकते हैं। मुझे कैसे यकीन है? जवाब बड़ा आसान है। उस वक्त आपका ये किताब पढ़ रहे होना इस बात की दलील है कि आप अपनी ज़िंदगी में कुछ कर गुजरने के आरज़ूमंद हैं। आपके ख्वाब अभी ज़िंदा हैं। आपकी रातों की नींदों में किसी ख्वाब की चाप अभी भी आपकी नींदें उड़ा देती है। अभी तक अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाने की लगन आपके रगो पे में रक्स कर रही है। आपकी सलाहियत अभी भी ख्वाहिश की चाबुक की मुंतज़िर है। करना क्या होगा मुझे? आपको महज कतार बदलनी है। गलत कतार से निकलकर सही कतार में आना है। एक नया सफ़र शुरू करना है। मायूसियों की कतार से निकलकर उम्मीदों की कतार की तरफ, बेनामी की कतार से नामवरी की कतार की तरफ, अंधेरों की कतार से उजालों की कतार में, भागने वालों की कतार से डट जाने वालों की कतार में, गुजारा करने वालों से निकलकर शाहकार बनाने वालों की कतार में। जिस दिन आपने कतार बदलने का फैसला किया, उस दिन जिंदगी बदल जाएगी। आप जहां हैं, जिस हाल में हैं और जो भी काम कर रहे हैं, उस काम में उस
पाए की महारत, सलाहियत और खूबसूरती पैदा कर दें कि ये काम इससे पहले इस जज्बे से किसी ने ना किया हो। अपने फ़र्ज़ की सरहदों से आगे निकलकर दूसरों की तवक्कुआत से बढ़कर कुछ ख़ास कर दिखाइए। जब आप फ़र्ज़ की सरहदों से आगे बढ़ेंगे तो वहाँ कोई रश नहीं होगा, कोई कतार नहीं होगी। गुजारा करने वाले कतारों में खड़े रहते हैं, जबकि कार दिखाने वाले कतार से आगे निकलकर अपने ख्वाबों का रुख करते हैं और फिर कतारें उनके ताक़ुब में लग जाती हैं। मीडिया की कतारें, परस्तारों की कतारें, मौक़े की कतारें और फतूहात की कतारें, क्योंकि जो लोग अपने काम को गुजारा समझकर करने के बजाय उसको अपनी पहचान का इजहार का जरिया बना लेते हैं, उन्हें कभी कतार में नहीं खड़े होना पड़ता। ऐसे लोगों को उनसे पहले कतार में मौजूद लोग खुद पीछे हटकर आगे जाने का रास्ता फराहम करते हैं, क्योंकि गुजारे की दीमक जिन लोगों के हुनर को मुसलसल खोखला कर रही हो, वो कभी भी अपने काम से मोहब्बत करने वालों की तख्लीकी बुलंदी का मुकाबला नहीं कर सकते। अब फैसला आपने करना है, फैसला आपके हाथ में है। कतार में रहना है या कतार से निकलना है।